तो फटाफट से सभी आ जाइए आज की क्लास में। और आज की क्लास जो होने वाली है वो हिस्ट्री की क्लास है। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये फर्स्ट क्लास है। तो हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, कैसे क्या इतिहास बना उसके बारे में हम जानेंगे। तो फटाफट सभी आ जाइए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, इतिहास जो है हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो जैसे कि इतिहास से हम इतिहास में जो हम गलतियाँ कर चुके हैं उनसे सीखते हैं और भविष्य को बेहतर बनाते हैं। यानी इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है बल्कि हमारे जीवन को समझने की कुंजी है। तो अब हम इतिहास की क्लास स्टार्ट करते हैं और इतिहास को जानेंगे इजी लैंग्वेज में। हमें कोई डेफिनेशन तो याद करनी नहीं, हमको समझना है। अगर हमें समझ आ गया तो फिर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो इतिहास है उसको बोल सकते हैं कि उसको ज्ञान का भंडार कहते हैं। और इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स को समझेंगे कि इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किसने किया है, क्यों किया गया है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो जैसे कि इतिहास को जानने के कोई सोर्स तो होते होंगे, कोई स्रोत तो होते होंगे। तो सबसे पहले हम उन सोर्सेस के बारे में समझेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेस थे या कौन से स्रोत थे जिनकी वजह से हमें इतिहास के बारे में पता चला कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो जैसे कि कुछ सोर्सेस हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि अभिलेख हो गया, प्राचीन चित्रकारी हो गई, प्राचीन कंकाल हो गया, जीवाश्म हो गया, मुद्राएं हो गई, ग्रंथ लेख हो गए और सिक्के हो गए। जैसे कि कुछ इतिहासकारों को कुछ अभिलेख मिले जिनके माध्यम से इतिहास को समझ सके, हम इतिहास को जान सके। कुछ आदि मानव ने जो चित्रकारियाँ की होंगी तो वो चित्र मिले हमको। कुछ प्राचीन कंकाल मिले, कुछ जीवाश्म मिले, कुछ मुद्राएं मिली, कुछ सिक्के भी मिले जिनके माध्यम से हम इतिहास को समझ पाए हैं और इतिहास के बारे में जान पाए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इन सोर्सेस के माध्यम से हिस्ट्री का और जो पूर्वजों के बारे में किसने पता लगाया। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा कौन है, जो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में पता लगाया कि पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। यही क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि फादर ऑफ द हिस्ट्री मतलब कि इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। अब ये हिस्ट्री के फादर थे, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस। और विश्व पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन थे? मतलब अब जो फादर हैं, हिस्ट्री के फादर हैं, अब किसी ने विश्व में भी पता लगाया होगा कि क्या कैसे अभिलेख से उन्होंने पता लगाया, प्राचीन चित्रकारी से पता लगाया, कंकाल के थ्रू पता लगाया और सिक्के और मुद्राओं के थ्रू पता लगाया। तो वो व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस, जो विश्व पुरातात्विक इतिहास के जनक थे। अब तो ये विश्व में थे, अब भारत में भी कोई ना कोई होगा ही। तो भारत के जो पुरातात्विक इतिहास के जनक थे उनको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारत में पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अब हम समझेंगे कि इतिहास का किस तरीके से विभाजन हुआ। तो 2 ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का विभाजन किया। अब ये देखिए 2 लोग आ गए, एक ने ही कर दिया था तो अब दूसरे को क्या ही ज़रूरत थी इतिहास के बारे में वर्णन करने की।
लेकिन फिर आपके सिलेबस में कैसे आता, आपको सब याद कैसे करना पड़ता। तो 2 व्यक्ति आए जिन्होंने इतिहास का विभाजन किया, मतलब एक से काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 2 व्यक्ति आए जिन्होंने इतिहास का विभाजन किया। मतलब एक व्यक्ति ने जो विभाजन किया था उससे पूरा इतिहास का विभाजन हो गया था, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने फिर इतिहास के बारे में कुछ अपनी अपडेट दी, अपने मत रखे और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही इतिहास का वर्णन किया। तो सबसे पहले आए क्रिश्चियन जे थॉमसन। सबसे पहले कौन आए? क्रिश्चियन जे थॉमसन। क्रिश्चियन जे थॉमसन। तो अब क्रिश्चियन जे थॉमसन ने इतिहास का विभाजन किया था किसके आधार पर? वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर कैसे? कि जो पत्थर मिले या पहिया, आग, कांसा और शिकारी, इनके आधार पर इन्होंने इतिहास को विभाजित किया था। तो अब इन्होंने तो वस्तुओं के आधार पर किया था विभाजन। फिर इसके बाद आए क्रिश्चियन जे थॉमसन ने जो विभाजन किया था इतिहास का, उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इतिहास का विभाजन किया। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही इतिहास के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इन्होंने इतिहास का जो विभाजन है वो किसके आधार पर किया था? साक्ष्य के और भाषा के आधार पर। तो क्रिश्चियन जे थॉमसन ने जो विभाजन किया था वो किसके आधार पर किया था? वस्तुओं के आधार पर। पत्थर, पहिया, आग, कांसा और शिकारी, इन सभी के आधार पर इन्होंने इतिहास का विभाजन किया था। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इन्होंने जो इतिहास का विभाजन किया था वो साक्ष्य प्लस भाषा के आधार पर विभाजन किया। तो क्रिश्चियन जो थॉमसन ने जो इतिहास का काल विभाजन किया था वो 3 युग में किया था। एक तो उन्होंने पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग, ठीक है। तो ये 3 युग थे। एक तो था पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो जो पाषाण युग है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? स्टोन एज। कांस्य युग को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज एज। और लोह युग को क्या बोलेंगे? आयरन एज। तो अब इन्होंने 3 पार्ट में इतिहास का विभाजन किया था, मतलब 3 काल में इतिहास को विभाजित किया था, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो अब जो पाषाण युग था, जो स्टोन एज थी, उसमें उनको किस वस्तुओं के बारे में वर्णन किया है? इसमें उन्होंने जैसे कि पाषाण युग में जो आदि मानव थे वो पत्थर से शिकार करते थे और वो खाने के लिए जीते थे, मतलब उनके पास कुछ करने को था नहीं, बस उनको खाना और बस खाना ही, तो वो ये समझ सकते हैं कि बस खाने के लिए जीते थे। और शिकारी थे, मतलब खाने के लिए कुछ था नहीं उस टाइम पे, अनाज वगैरह फल फ्रूट होते थे, लेकिन वो शिकार करके जानवरों का मांस खाते थे क्योंकि उससे एनर्जी ज़्यादा मिलती थी। और फिर उन्होंने किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया। अब उनके पास कुछ रहने का तो कुछ था नहीं, कोई उद्देश्य था नहीं जीवन का, तो वो क्या करते थे? घूमते रहते थे। मतलब जो पाषाण युग में जो आदि मानव थे वो कैसे थे? घुमंतु थे। और उन्होंने आग का आविष्कार किया। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई पत्थर से वो टकराए होंगे, उनको चोट लगी होगी, तो ऐसे उनको थोड़ा समझ आया होगा कि शायद मैं किसी के ऊपर इसको फेंकने से ये कुछ होगा, इसको भी लगेगा या कुछ होगा। तो उन्होंने फिर ट्राई किया होगा कि जो पत्थर होते होंगे बड़े बड़े, तो वो जानवरों के ऊपर फेंक देते होंगे, ऊपर से फेंकते होंगे उनके ऊपर, तो वो मर जाते होंगे और उनको शिकार करने में आसानी हो गई होगी। तो वो पत्थर से शिकार करने लगे थे। और कभी कोई पत्थर एक दूसरे से टकराया होगा और आसपास घास फूस होगी तो उससे आग लग गई होगी, तो उनको ये समझ आया कि पत्थर से आग भी लगाई जा सकती है, तो फिर उन्होंने आग की खोज की। फिर ये पत्थर कभी ऐसे फिसलते हुए आ रहा होगा कहीं से, तो ढलान से आ रहा होगा, तो फिर उन्होंने उससे पहिए की खोज की, मतलब पहिया बनाया पत्थर से। तो जो पाषाण युग था उसमें जो आदिमानव थे या जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे? पत्थर से शिकार करते थे
और खाने के लिए ही जीते थे। और एक शिकारी थे, पहिए की खोज की उन्होंने, आग की खोज की, और रहने खाने का मतलब खाने के लिए तो वो जानवरों पे डिपेंड रहते थे, और रहने के लिए कुछ ऐसा उस टाइम पे था नहीं, तो बस वो इधर उधर घूमते रहते थे, शिकार करते रहते थे और खाते रहते थे। तो जो पाषाण युग में आदि मानव थे वो घुमंतु थे, शिकारी थे और बस खाने के लिए जीते थे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कांस्य युग के बारे में। तो कांस्य युग के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम जानेंगे, और क्रिश्चियन जे थॉमसन ने कांस्य युग में किन किन वस्तुओं को रखा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।